संस्थापक एवं प्राथमिक सदस्यों की बैठक हाल में आयोजित की है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग करा करके जन स्वराज अपने कैंडिडेट को चुनती है। वही यही प्रक्रिया शुरू की गई, यही बदलाव की हमारा शुरुआत हुई। क्या इस कार्यक्रम में सभी के सदस्य उपलब्ध हैं? सभी तो नहीं उपलब्ध है, लेकिन कुछ तो उपलब्ध है ही। तरारी विधानसभा में चुनाव नजदीक आ गया है, तो ऐसे में लोगों का कितना जनसुराज की तरफ झुकाव है? जनसुराज की तरफ पूरी तरह से झुकाव है और लोग बदलाव के लिए तैयार है। जब ग्राउंड में लोगों से मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, लोग बदलाव के लिए तैयार हो गए हैं और हर कोई इसके लिए आतुर है कि कब 6 तारीख को फिर आप लोगों को वोटिंग हो और 14 तारीख को आपको दिखेगा, 14 नवंबर को आपको दिखेगा, इसका बदलाव दिखेगा आपको। ये किरण सिंह जी जिस तरह से उपचुनाव में फाइट की थी, लोग बताते हैं तरारी के लोग कि किरण सिंह जी इस बार शेर की लड़ाई शेर के तरह जिस तरह से होती है उस तरह से किरण सिंह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग बिल्कुल उस समय भी लड़े थे और उसके बाद लड़ते ही रहे हैं और अभी तो हम लोग तैयारी में पूरी तरह से हैं ही, लड़ाई के लिए लड़ेंगे हम लोग जितना भी आपको दिख रहे बैठे हुए ना, सब शेर हैं और लड़ भी रहे हैं शेर की तरह। एक एक व्यक्ति काफी भारी है किसी भी पार्टी के लिए, सोचना नहीं है, किसी एक व्यक्ति जो हमारे बगल में बैठे हुए ना वो भी शेर ही है, वो अकेले लड़ने के लिए काफी है। तरारी विधानसभा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन ग्राउंड पे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर में ऐसा क्यों? देखिए, जो औद्योगिक क्षेत्र आपको समझ सकते हैं कि ये सिर्फ जुमला है, हवाई बातें हैं, उसको इम्प्लीमेंट कुछ किया नहीं जा सकता है। जब आप लोग देख रहे हैं, जब पलायन की बात हमारे प्रशांत किशोर जी ने किया या फिर रोजगार की बात कर रहे हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उलझुल बातें कर रहे हैं। आप अभी जाकर देखिएगा तरारी में तो जो सड़क और नली गली की बात कर रहे हैं सिर्फ शिलान्यास कर दिया गया है और कोई भी काम हुआ नहीं है, तो उस जाके ग्राउंड पे देखा जा सकता है। तरारी के वर्तमान विधायक के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि 9 महीने में हमने 9 करोड़ के लगभग में काम कार्य किया है तरारी विधानसभा में। आप जाके देखिए ग्राउंड पे जो काम उस बोले तो शिलान्यास कर दिया गया है, और लेकिन ग्राउंड पे देखिएगा सड़क पे किस तरह से सड़क बना हुआ है, नाली गली कहाँ बना हुआ है, कहीं भी आपको काम दिखेगा ही नहीं। तो लोगों को, जनता को ठगा गया है, कुछ काम नहीं किया गया है, लोगों को सिर्फ लालच दिया गया है, लालच दिया जा रहा है, तैयारी हो रही है सिर्फ लालच देने की। ये 10,000 जो भी दिए गए उसको बारे में भी नहीं बताया गया है कि किस तरह से दिया गया है, महिलाओं को भी ठगा जा रहा है। ये समझिए एक तरह से पूरी तरह से वोट खरीदने का तरीका है कि वोट खरीदा जा रहा है। चुनाव जब 2 लाख रुपए उन्होंने पहले कहा था, लेकिन अब चुनाव के अंत में 10,000 रुपए दिया जा रहा है, ये बताया नहीं गया किस रूप में दिया गया है, किस रूप से दिया गया, आपको रिकवरी कैसे किया जाएगा या फिर ऐसे ही दिया गया है, इसको कुछ महिलाओं को पता नहीं है, लोगों को ठगा जा रहा है। तो इस बार तरारी की जनता, चाहे पूरे बिहार की जनता इस बात को समझ रही है और इस बार फैसला करेगी, बिहार की जनता बताएगी। अब इस बार चुनाव का डेट क्लियर कर दिया गया है। तरारी विधानसभा के सामान्य जनता से आपका अपील क्या होगा? मेरा अपील यही होगा तरारी की जनता से कि इस बार किसी भी व्यक्ति, किसी दल, किसी नेता के लिए नहीं, इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप अपना वोट दीजिए। ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो आपके बच्चे को भविष्य को बदले और किसी भी तरह से इस व्यवस्था को बदलने में अपना भागीदारी दे, ना कि हमारे बच्चे बाहर चले जाएं, मजदूरी करें और किसी भी लालच में ना पड़े, मुर्गा भात या दारू या फिर पैसे के लालच में ना पड़े। और बिल्कुल आप इस बदलाव के लिए जन स्वराज अपना कैंडिडेट क्लियर करेगा जी। अगर इनके भगवान ना करे, अगर ऐसा होता है कि आपके खिलाफ में टिकट जाता है यहाँ पे, तो जन स्वराज के लिए बागी बनिएगा या फिर समर्थक बनिएगा? देखिए, जन स्वराज के बागी और समर्थक जब कह रहे हैं तो मेरा नाम ही है जन स्वराज, और जन स्वराज को जो सबसे बेहतरी होगा ना वो एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि अगर हम नहीं भी होते हैं तो एकदम कंफर्म है कि जो हमारे पैनल के लोग हैं वो सही व्यक्ति हमसे भी बेहतर कोई सेलेक्ट करके लेकर के आए होंगे, जो तरारी की व्यवस्था बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा विधानसभा में जाना जरूरी नहीं है, विधानसभा में वो लोगों का आना जरूरी जो विधानसभा की समस्याओं को समझे, उसको बदल पाए। तो पार्टी अगर जो डिसीजन लेगी उसके साथ मेरा समर्थन रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग का ये सभा था शपथ दिलवाने के लिए कि हम लोग अपने समाज में जो काम करेंगे पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के अपने करेंगे। तो आपको ये कहना चाहेंगे कि जो शपथ लिए तो सिर्फ एक तरह से एक प्रक्रिया था हमारे जन स्वराज का, तो वो हुआ है, आपके सामने शपथ लिया गया है। पर ये शपथ हम पिछले साल ही लेकर बैठे हुए थे कि इस समाज में, हमारे बिहार में, हमारे क्षेत्र के लोगों का एक हमारे परिवार की तरह हम एक साथ रहेंगे और सबके समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, इस पे हम लोग आपस में विचार